और लोकसभा चुनावों की खबरों पर हम एक बार फिर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले मॉर्निंग प्राइम में इस वक्त एक ब्रेकिंग खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज जुड़ी है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम आज यानी होली के दिन भी उनसे पूछताछ करने वाली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि आज भी अरविंद केजरीवाल से प्रवर्तन निदेशालय की टीम पूछताछ करेगी। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, उनके अलावा मनीष सिसोदिया और संजय सिंह से भी ईडी का सामना होगा। बता दें आपको, अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में है। उन्हें शराब घोटाले के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 6 दिन की ईडी रिमांड में भेज दिया था। तो आज होली का दिन है, होली का पर्व है, लेकिन बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल से आज भी आमना सामना होगा। अरविंद केजरीवाल का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम से, उनके अलावा मनीष सिसोदिया और संजय सिंह से भी पूछताछ की जाएगी। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। ईडी ने पूछताछ में अरविंद केजरीवाल से उनके पुराने फोन के बारे में जब इंफॉर्मेशन मांगी, सूत्रों के हवाले से खबर है कि अरविंद केजरीवाल का एक फोन गायब है और ये वही फोन है जो घोटाले के वक्त अरविंद केजरीवाल के पास मौजूद था, जो अब गायब है। ईडी ने जब केजरीवाल से फोन के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा पता नहीं फोन कहां गया। ये जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया। पुराने फोन की इंफॉर्मेशन मांगी गई तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरा वो फोन कहां है। तो जब ये फोन, ये वही फोन है जब, जैसे कि आपको हमने बताया कि घोटाले के वक्त ये फोन जो है उसका इस्तेमाल हुआ था, कहीं ना कहीं वो फोन अब गायब है। आनंद तिवारी मेरे सहयोगी हमारे साथ। आनंद, इस फोन के बारे में कुछ पता नहीं अरविंद केजरीवाल को, ऐसा कहना है उनका? जी देखिए, बिल्कुल आज होली का पर्व है और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन तमाम लोगों के लिए आज ये होली बेरंग है, क्योंकि इनके बड़े नेता जो है वो तिहाड़ जेल में बंद हैं और खुद अरविंद केजरीवाल जो है, मेरे पीछे जो ईडी हेडक्वार्टर है इसके लॉकअप में है पंकज, और लगातार ईडी के अधिकारी जो है उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि कविता भी इसी ईडी हेडक्वार्टर में लॉकअप में बंद है। और आज होली के दिन भी जो सूत्र बता रहे हैं कि जो नियमित पूछताछ होती है उसी तरह से अरविंद केजरीवाल से आज की पूछताछ होगी। एक जानकारी ये भी निकल के सामने आई है कि जब उनसे शराब घोटाले के वक्त जो वो फोन इस्तेमाल करे थे उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो फोन मिसिंग है, उन्हें उसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। इससे पहले भी पंकज, हमने देखा है कि मनीष सिसोदिया और के कविता ने भी इसी तरह का जो है वो गोलमोल जवाब जांच एजेंसी को दिए थे। जब उनसे उनके मोबाइल फोन के बारे में पूछा गया या उसके मोबाइल फोन के जो डेटा थे वो आखिर क्यों डिलीट किए गए थे उसके बारे में पूछा गया, तो कोई ठोस जानकारी जो है वो ईडी को इन तमाम किरदारों ने नहीं दी थी, इन बड़े नेताओं ने नहीं दी थी। वहीं दूसरी बात यह है कि कल ईडी की टीम जो है वो तिहाड़ जेल पहुंची थी और जो इंडो स्पिरिट के जो मालिक है समीर महेंद्रू, जो एक बड़े किरदार है इस पूरे मामले में, उनके बयान भी जो है ईडी ने कल दर्ज किए थे। बिल्कुल, तो अहम जानकारी दे रहे हैं आनंद तिवारी की आज भी पूछताछ की जाएगी, यानी होली के दिन भी अरविंद केजरीवाल, उनके अलावा मनीष सिसोदिया, के कविता, संजय सिंह, इन सबसे पूछताछ की जा सकती है। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि ईडी ने आप पार्टी के उस दावे को गलत बताया है जिसमें आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जल संकट के समाधान के लिए लिखित में जेल से आदेश दिया है। ईडी सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ना तो कोई कंप्यूटर दिया गया, ना ही उन्हें कोई पेपर मुहैया कराया गया है, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी के इस दावे को गलत ठहराया है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ने मामले की जांच की बात कह दी है। तो ये किसी तरह का कंप्यूटर, किसी तरह के कागज नहीं दिए गए थे, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह का जो दावा कर रही है आम आदमी पार्टी वो सही हो। अब आपको बता दें कि आखिर आम आदमी पार्टी का दावा क्या था जिसे ईडी ने गलत ठहराया है। आपका दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से पहला ऑर्डर दिया है, जबकि ईडी ने इस दावे को गलत ठहरा दिया है। आपका दावा है कि होली पर पानी की सप्लाई सही रहे, अरविंद केजरीवाल ने इसका ऑर्डर दिया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय ने यह इंफॉर्मेशन दी है कि केजरीवाल को कंप्यूटर और पेपर मुहैया नहीं कराया गया। आम आदमी पार्टी का यह भी दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ऑर्डर लिखित में दिया, जबकि ईडी ने उन्हें कंप्यूटर और पेपर दिया ही नहीं। ऐसे में वो लिखित ऑर्डर कैसे दे सकते? तो जो दावा किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जल निगम को लेकर जो ऑर्डर दिया गया था कि वाटर सप्लाई कंटिन्यू रहे, इस दावे को सिरे से गलत ठहराया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। सच्चाई क्या, आनंद तिवारी? देखिए, कल पंकज, ईडी सूत्रों ने इस बात का सिरे से खंडन कर दिया है कि इस तरह का कोई पेन, कागज या कंप्यूटर जो है वो अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया गया था। और उनकी पत्नी जरूर उनसे मिलने आई थी, जो एक कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट ने जो इजाजत दी है उनके वकीलों और उनकी पत्नी को अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए। लेकिन ईडी सूत्रों ने इस बात का खंडन करा है कि ये बात जो है वो सरासर गलत है
और इस पूरे मामले की जो है वो तफ्तीश लगातार की जाएगी कि इस तरह की चीजें जो है वो क्यों कही गई। जब उनकी पत्नी यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आई थी कि उन्होंने जो जल को लेके कुछ चीजें हैं वो लिखित में दी उनकी पत्नी को, और उसके बाद वो यहाँ पर पहुंची थी तो उन्हें पेन कागज जो है वो मुहैया कराया गया या कंप्यूटर पर उन्होंने कुछ लिख के दिया। इन तमाम चीजों से जो इस तरह से आम आदमी पार्टी ने जो दावा किया था उससे सिरे से खंडन कर आनंद, दिया जरा है। समझना और चाहेंगे, कहा है अगर आम आदमी पार्टी का यह दावा गलत है जो कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कहा जा रहा है, तो इसके पीछे मंशा क्या है आम आदमी पार्टी की, उस पर क्लैरिटी दीजिए जरा। देखिए, लगातार पंकज आम आदमी पार्टी जो है वो ईडी के खिलाफ अपनी बातें रखती रही है। जितनी भी बार अरविंद केजरीवाल को ईडी ने सम्मन्स दिए, आम आदमी पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जवाब देके कहा कि यह असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, और लगातार अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, ये पॉलिटिकली प्रोपोगंडा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार आम आदमी पार्टी इस तरह के आरोप केंद्रीय जांच एजेंसी पर लगाती रही है, लेकिन ईडी ने पहले ही साफ कर दिया है कि ईडी चाहे कितना भी प्रभावशाली कोई शख्स हो, कितने ही बड़े ओहदे या पद पे बैठा हो, अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में दोषी पाया जा रहा है या आरोपी पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ कानून संगत, न्याय संगत कार्रवाई की जा रही है। और यही वजह हमने देखी कि जब और जो बात आनंद ईडी की तरफ से कही जा रही है, कल यही बात बीजेपी की तरफ से भी कही गई थी। जी देखिए, बिल्कुल ये चीजें बिल्कुल पॉलिटिकल बयान भी इस पे लगातार आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन पंकज, अगर आप देखेंगे कि बड़े बड़े नेता जो हैं, चाहे सत्येंद्र जैन की बात की जाए, मनीष सिसोदिया की बात की जाए, संजय सिंह की बात की जाए, इन्हें कोर्ट राहत नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक मनीष सिसोदिया गए लेकिन उनको जमानत नहीं मिली। संजय जो बात माफ करिए, जो सत्येंद्र जैन थे उन्हें मेडिकल ग्राउंड पे फौरी राहत मिली थी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने नियमित जो है अपनी जमानत के लिए कोर्ट का रुख करा तो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और उन्हें वापस जो है वो जेल जाना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि जो जांच एजेंसी जो सबूत रख रही है कोर्ट के सामने वो इतने ज्यादा पुख्ता हैं कि जो आरोपी है उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही।